एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, जैसा कि आप लगभग सभी जानते हैं कि सूर्य देव एक राशि में एक माह तक रहते हैं। सूर्य आगामी 16 दिसंबर 2022 को प्रातः 9:57 पर मंगल की जल तत्वीय राशि वृश्चिक को छोड़कर बृहस्पति की मूल त्रिकोण अग्नि तत्वीय राशि धन में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के धन में प्रवेश से ही खरमास प्रारंभ होगा और मांगलिक कार्य, विवाह आदि वर्जित हो जाएंगे। बंधुओं, सूर्य ग्रहों के राजा, आत्मा, पिता, ऊर्जा, तेज, सरकार के कारक ग्रह हैं। मानव शरीर पर हृदय, हड्डी और आँखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से लगभग एक माह तक सभी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की आज चर्चा करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए क्रम से सभी राशियों की चर्चा करते हैं। सूर्य के प्रभाव को अनुकूल करने के लिए सभी के लिए सामान्य उपाय सभी राशियों के फल बताने के बाद अंत में बताएंगे, इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। प्रथम मेष राशि के सूर्य भाग्य भाव पर गोचर करेंगे, जहां पहले से बुध व शुक्र की युति है। चूंकि सूर्य एक त्रिकोण के स्वामी वन दूसरे त्रिकोण पर रहेंगे और धनु के स्वामी बृहस्पति के साथ सूर्य का केंद्र संबंध 4-10 बनेगा, इसलिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। भाग्य प्रबलता के साथ शिक्षा, पद, व्यवसाय में तीव्र प्रगति संभव है। मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति भी संभव है। घर में धार्मिक व मांगलिक कार्यक्रम संभव हैं। तीर्थ यात्राएं भी संभव हैं। संतानों को भी लाभ संभव है। नया जॉब मिल सकता है। विद्यार्थी गण प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। जीवन साथी की आमदनी में वृद्धि संभव है। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। तकनीकी लाइन वाले, सीमेंट, सरिया, तेल व कारखाने से जुड़े जातकों के कार्य व्यवसाय में विशेष प्रगति संभव है। अगली वृषभ राशि वालों का सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी वन बुध शुक्र के साथ अष्टम भाव में गोचर करेगा। बहुत अच्छा गोचर नहीं रहेगा। अष्टम का सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता। गृह कलेश बढ़ सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, सावधानी बरतें। वाहन सावधानी से चलाएं। हृदय, बीपी, हड्डी, मधुमेह के रोग हावी हो सकते हैं। आँखों में भी तकलीफ बढ़ सकती है। पारिवारिक समस्याओं व संपत्ति, वाहन पर अनावश्यक व्यय करना पड़ सकता है। खान पान व वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रभावित हो सकता है। व कुटुंब में भी कुछ विवाद संभव है। अगली मिथुन राशि वालों का सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी वन सप्तम पर बुध शुक्र के साथ गोचर करेगा। सूर्य गुरु 4-10 का केंद्र संबंध बनाएंगे। सप्तम में सूर्य पृथकतावादी के रूप में परिणाम देता है, इसलिए दाम्पत्य में मतभेद व तनाव बढ़ सकता है या किसी कारण से जीवन साथी से अलग रहना पड़ सकता है। जो प्रेम संबंध में हैं उनके बीच कुछ मतभेद संभव हैं। पार्टनरशिप व्यवसायियों को पार्टनर से मतभेद संभव है। वाहन सावधानी से चलाएं। हालांकि व्यवसाय की दृष्टि से गोचर अच्छा रह सकता है। व्यवसाय व व्यापार में प्रगति व उन्नति संभव है। जीवन साथी के पद व्यवसाय में उन्नति हो सकती है। संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लंबी यात्राएं लाभप्रद हो सकती हैं। कुटुंब में वाणी के कारण तनाव बढ़ सकता है। अगली कर्क राशि वालों का सूर्य धन भाव का स्वामी वन षष्ठ में बुध व शुक्र के साथ गोचर करेगा। शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट व कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। कोई नया ऋण इस अवधि में न लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर हृदय, पित्त, हड्डी व मधुमेह के रोगियों के रोग कुछ बढ़ सकते हैं। नौकर पेशा जातकों का स्थानांतरण संभव है। नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें लाभ मिल सकता है। राजनीतिक, चिकित्सक, मेडिकल, रसायन, जमीन, न्याय व धर्म से जुड़े जातकों के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में विशेष लाभ हो सकता है। जीवन साथी से कड़वी वाणी के कारण कुछ विवाद संभव है। संतानों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगली सिंह राशि वालों का सूर्य लग्न राशि का स्वामी वन पंचम पर बुध व शुक्र के साथ गोचर करेगा। संतान व स्वयं के स्वास्थ्य के अलावा आर्थिक प्रगति
मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए यह गोचर अच्छा रह सकता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में उन्नति व प्रोन्नति संभव है। नया जॉब मिल सकता है या नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रता बढ़ेगी। जीवन साथी से जरूर कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं। लंबी यात्रा लाभप्रद रहेगी। कार्य स्थल में संबंधों में सुधार व व्यवसाय में तेज प्रगति संभव है। संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें व चिकित्सक से सलाह लेती रहें। स्वयं के स्वास्थ्य विशेषकर पेट से संबंधित रोग से पीड़ित जातक विशेष सावधानी बरतें। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगली कन्या राशि वालों का सूर्य द्वादश भाव का स्वामी ब्रह्म भाव पर बुध और शुक्र के साथ गोचर करेगा। चतुर्थ पर सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता। संपत्ति वाहन पर अनावश्यक व्यय करना पड़ सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उन पर भी अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है। घर में क्लेश बढ़ सकता है। हालांकि जीवन साथी या स्वयं के पद व्यवसाय आय में वृद्धि भी संभव है। संपत्ति विक्रय में हानि हो सकती है। तकनीकी, निर्माण, न्याय और शिक्षा वाणी से जुड़े जातकों के कार्य व्यवसाय में विशेष प्रगति व उन्नति संभव है। अचानक धन लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में भी कुछ लाभ संभव है। अगली तुला राशि वालों का सूर्य लाभ भाव का स्वामी वन तृतीय पर गोचर करेगा। तृतीय पर सूर्य अच्छा परिणाम देता है। पराक्रम और अपनी मेहनत से आय में तेजी से वृद्धि कर सकेंगे। नया जॉब या व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, उससे भी आमदनी बढ़ेगी। व्यापारियों, नौकर पेशा, सीमेंट, सरिया, तेल, शराब के कारोबारियों के व्यवसाय में विशेष लाभ की संभावना है। भाइयों से भी कुछ लाभ मिल सकता है। यात्राएं कुछ लाभप्रद रहेंगी। पेट व मधुमेह के रोगी विशेष सावधानी बरतें। जीवन साथी से गंभीर मतभेद संभव हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। अगली वृश्चिक राशि का सूर्य कर्म स्थान का स्वामी वन धन भाव पर बुध शुक्र के साथ गोचर करेगा। बृहस्पति भी त्रिकोण पंचम पर शुभ भाव में है। अत्यंत श्रेष्ठ गोचर रहने वाला है। नौकरी, पद, व्यवसाय, व्यापार के लिए गोचर विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। सरकारी नौकर, राजनीतिज्ञ, उच्च पदाधिकारियों की आर्थिक उन्नति या प्रोन्नति मिल सकती है। पैतृक संपत्ति इन्वेस्टमेंट में भी लाभ संभव है। आपकी ओजपूर्ण वाणी से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवन साथी से जरूर कुछ विवाद संभव है। लंबी यात्रा या विदेश यात्रा लाभप्रद रहेगी। अगली धन राशि वालों का सूर्य स्वयं की ही राशि पर भाग्य भाव का स्वामी बन गोचर करेगा। कुल मिलाकर यह गोचर श्रेष्ठ रहने वाला है। भाग्य प्रबल रहेगा। पिता उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान वृद्धि के साथ सरकारी जॉब मिल सकता है या व्यावसायिक रूप से सरकार से लाभ भी संभव है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। केवल वाहन जरूर सावधानी से चलाएं। व्यापारियों को भी व्यवसाय में लाभ संभव है। जीवन साथी के कार्य व्यवसाय में प्रोन्नति संभव है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शत्रु परास्त होंगे। लंबी यात्रा लाभप्रद रहेगी। अगली मकर राशि वालों का सूर्य अष्टम भाव का स्वामी वन द्वादश पर गोचर करेगा। सूर्य दोनों अशुभ भावों अष्टम व द्वादश से संबंध बनाने से यह गोचर अच्छा नहीं रहेगा। मुख्य रूप से स्वयं व पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, प्रभावित हो सकता है। हृदय, बीपी, श्वास, हड्डी रोग हावी हो सकते हैं। यात्राओं से हानि संभव है। मान सम्मान पर आंच आ सकती है। संतानों व व्यवसाय पर अनावश्यक व्यय बढ़ सकता है। चरित्र हनन भी हो सकता है। वाणी के कारण जीवन साथी से तनाव हो सकता है। माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अगली कुंभ राशि वालों का सूर्य सप्तम भाव का स्वामी वन आय भाव पर बुध शुक्र के साथ गोचर करेगा। अच्छा गोचर रहेगा। जीवन साथी व पार्टनरशिप व्यवसायियों की आमदनी में विशेष वृद्धि संभव है। जीवन साथी को नया जॉब मिल सकता है या प्रोन्नति हो सकती है। चूँकि स्वग्रही बृहस्पति धन भाव पर है, इसलिए महाधनी योग भी बन रहा है। व्यवसाय में, इन्वेस्टमेंट में, पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय में लाभ बढ़ने की संभावना है। हालांकि शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है, उससे चली आ रही समस्याओं में कुछ कमी जरूर आएगी।
शासन, सत्ता, उच्चाधिकारियों व पिता का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अंतिम मीन राशि वालों का सूर्य षष्ठ भाव का स्वामी वन कर्म भाव पर शुक्र बुध के साथ गोचर करेगा। बहुत अच्छा गोचर रहने वाला है। सरकारी नौकर, राजनीतिज्ञों के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि व प्रोन्नति संभव है। नई नौकरी या नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। जीवन साथी के कार्य व्यवसाय में भी प्रगति संभव है। वाणी, मीडिया, शिक्षक, अधिकारी, ठेकेदार, तकनीकी लाइन वाले व न्याय से जुड़े जातकों की विशेष उन्नति व धन लाभ हो सकता है। कोर्ट कचहरी ऋण से कुछ मुक्ति संभव है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मधुमेह रोगी विशेष रूप से सावधानी बरतें। आकस्मिक धन लाभ भी संभव है। संतान पक्ष से चिंतित रह सकते हैं। बंधुओं, सूर्य के प्रभाव को अपने अनुकूल या कुप्रभावों की तीव्रता कम करने के लिए सभी के लिए कुछ सामान्य उपाय बता रहा हूँ, जिनके करने से लाभ होता है। पहला, पिता का सम्मान करें। अपनी वाणी व अहंकार व खान पान पर नियंत्रण जरूर रखें। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तीसरा, सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। बंधुओं, यह ध्यान रखें कि गोचर का प्रभाव जातक की मूल कुंडली में ग्रहों की स्थिति व चल रही दशा व अंतर्दशाओं पर निर्भर करता है। बंधुओं, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, जिससे मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर भी करें। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी बंधुओं को पुनः नमस्कार। धन्यवाद।